जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल करने के बाद जहां पे एक तरफ खलबली चाइना के अंदर मचा हुआ था, तो वहीं पे पाकिस्तान भी एक तरीके से डरा सहमा हुआ था। और उस दरमियान एक तरफ चाइना द्वारा जहां पे J-20 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का बात कहा गया, तो पाकिस्तान की तरफ से राफेल को काउंटर करने के लिए चाइना से नया फाइटर खरीदने का भी बात कहा गया। पर दोस्तों, पिछले साल पाकिस्तान नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के इरादा बनाने के बावजूद आखिरकार JF-17 जंग फाइटर के तरफ ही आगे बढ़ा। तो ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान चाइना के J-10C या फिर अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के तरफ आगे नहीं बढ़ पाया और अपने जंग फाइटर में ही सीमित रह गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ कारणों के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान फिलहाल चाइना के अन्य जेटों को भी खरीदने के हैसियत नहीं रखता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 30 दिसंबर 2020 के दिन पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के तरफ से JF-17 ब्लॉक 2 के ट्विन सीटेड वर्जन को लेके काफी ज्यादा उछल कूद किया गया, जबकि उस दिन ये भी घोषणा किया गया कि पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 को लेके भी काम शुरू करेगा। इवन दोस्तों, ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेके पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल जंग फाइटर के तुलना में थोड़ा बहुत बेहतर और अपग्रेडेड इक्विपमेंटों से लैस होगा। पर वहीं पे जब पिछले साल ही एक्सरसाइज के दरमियान चाइना द्वारा पाकिस्तान के अंदर J-11 और J-10 जैसे एयरक्राफ्टों को लाया गया था, तो पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा बोल के पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हुआ था। पर ऐसा क्या हुआ जो इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा और अपने जंग फाइटर को ही तरजीह दे रहा है? तो दोस्तों, इसका असल कारण है जंग फाइटरों की कीमतों में कमी होना। दोस्तों, रिलेटिवली दुनिया के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में ये काफी सस्ता और काफी टेक्नोलॉजिकली और इक्विपमेंट वाइज चीप भी है। और दोस्तों, यही रीजन है कि पाकिस्तान की तरफ से क्वालिटी के जगह में प्राइस को चुना गया। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि उसका इकोनॉमी कभी भी उसे इस चीज का इजाजत नहीं देता है कि वो हाई क्वालिटी के इक्विपमेंटों को खरीद पाए। बीते कुछ साल में पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत ऐसा हो चुका है कि अब पाकिस्तान हथियार तो दूर का बात, अन्य वस्तुओं को भी दूसरे देशों से परचेस नहीं कर पा रहा है। जबकि परचेस ना करने के बावजूद आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होता है कि पाकिस्तान द्वारा ये खरीदा जाएगा, वो खरीदा जाएगा। जैसे कि आप लोग कई सारे मीडिया चर्चा में सुने होंगे कि पाकिस्तान रशिया से सुखोई 35, MiG-35, S-400 और पैंसर S जैसे सिस्टमों को खरीदना चाहता है, जबकि चाइना के J-20 और J-10 को लेके भी पाकिस्तान का यही सपना है। पर दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सपना देखना और उसे हकीकत में बदलना काफी अलग होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि चाइना के जंग नंबर 10 और पाकिस्तान के जंग नंबर 17 में क्या डिफरेंसेस है। चाइना के तरफ से जंग 10 का निर्माण और जंग 17 का निर्माण लगभग एक ही समय में किया गया। 2006 में जहाँ पे J-10 को चाइना में सर्विस में लाया गया, तो वहीं पे 2008 में जंग फाइटर 17 को सर्विस में लाया गया। पर हाल ही में जंग फाइटर 10 को चाइना द्वारा अपग्रेड करते हुए एक नया वेरिएंट J-10C को दुनिया के सामने लाया गया, जिसे लेके चाइना का दावा यह है कि ये 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे अपग्रेड करते हुए इसमें नया स्टेल्थ कोटिंग, एक पावरफुल इंजन जिसके बदौलत एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी में तब्दील हुआ है, उसे लगाया तो गया है। साथ में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरर रडार, नया कॉकपिट डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और चाइना के PL-10 और PL-15 जैसे मिसाइलों को भी लगाया गया है। जबकि वहीं पे जंग फाइटर 17 को लेके पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि संभावित इसके ब्लॉक 3 वर्जन में J-10 से हासिल किया हुआ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए। पर दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्टों में जो सबसे प्रमुख डिफरेंस है वो है एयरक्राफ्टों के वजन। दोनों ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद J-10 थोड़ा वजन में भारी और मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जबकि जंग फाइटर 17 एक हल्का वजन के सस्ता फाइटर है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से कहा तो जा रहा है कि जंग फाइटर 17 के ब्लॉक 3 वर्जन में J-10 में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एक्सपर्टों का मानना यह है कि इसके लिए एयरक्राफ्टों के फ्रेमवर्क के ऊपर भी काफी सारे काम करना है। खास करके फ्रेमवर्क में डिजाइन वाइज कई बदलाव करने का जरूरत है, नहीं तो इसमें इस तरीके के इक्विपमेंटों को फिट नहीं किया जा सकता। J-10 के तुलना में जंग फाइटर 17 में काफी सस्ता और काफी कम पावर वाला इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये भी देखना है कि जो दावा पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है कि इसमें नया इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा, वो कितना हद तक इस इंजन के सहारे होना पॉसिबल हो पाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इंजनों का सस्ता होना ही जंग फाइटर 17 को पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल बनाता है। जंग फाइटर 17 में RD-93 नामक एक सस्ता और कम खर्चेलू इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो खाली खर्चे में पाकिस्तान का बचत नहीं करता है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी पाकिस्तान को काफी बचत देता है। इवन इन इंजनों को मेंटेन करना भी काफी सस्ता होता है बोल के पाकिस्तान आर्थिक रूप में इसे ही खाली अफोर्ड कर सकता है। दूसरी तरफ अगर J-10 जैसे इक्विपमेंटों को JF-17 के ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाएगा, तो सबसे पहले इंजनों का तब्दीली करना जरूरी है। और दोस्तों, इससे पाकिस्तान के खाली पॉकेट में और 2-4 छेद भी बढ़ने का संभावना है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए J-10 एयरक्राफ्ट खाली खरीदने में कॉस्टली
कॉस्टली नहीं है, बल्कि इसे मेंटेन करना भी काफी कॉस्टली है। जबकि दूसरी तरफ J-10 एयरक्राफ्ट दुनिया के अन्य सिंगल इंजन या 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में थोड़ा चीपर और मेंटेनेंस में भी चीपर है। और दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान द्वारा जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के डींगे हाका जा रहा था, वो असल में पाकिस्तान क्यों खरीद नहीं पाया। ऊपर से अगर देखें तो रशिया के पास कोई भी 4th जनरेशन के सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। रशिया द्वारा हाल ही में बनाया हुआ सुखोई 27, सुखोई 30 और सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा मिग 35 सभी एयरक्राफ्टों में 2 इंजनों का इस्तेमाल करता है। मतलब ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पाकिस्तान को लगभग डबल पैसा खर्चा करना पड़ेगा, साथ में मेंटेनेंस के समय भी पाकिस्तान को दुगना खर्चे का मार झेलना पड़ेगा। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दो कि पाकिस्तान द्वारा जो इन एयरक्राफ्टों में मिसाइलों को लगाए जाने का बात कहा जाता है, उनमें पाकिस्तान अब तक PL-10 या PL-15 जैसे मिसाइलों को ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 सीरीज के एयरक्राफ्टों में लगा नहीं पाया। PL-10 जैसे मिसाइलों को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि इसे अगर पाकिस्तान अपने ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में लगाता है तो ये पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए ही घातक बनेगा, क्योंकि ऐसे मिसाइलों को लगाने के बाद एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और पाकिस्तान द्वारा अगर इंजनों को रिप्लेस ना किया जाए या फिर नया जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये मिसाइल उल्टा एयरक्राफ्टों के लिए घातक बनेगा। इवन विजुअल रेंज के अंदर दूसरे एयरक्राफ्टों के ऊपर मिसाइलों को दागने के लिए काफी हाई डिग्री ऑफ एंगल से एयरक्राफ्ट को गुजरना पड़ता है। और ऐसे मौके में जिन इंजनों का इस्तेमाल JF-17 में किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल से इतना हाई डिग्री ऑफ एंगल अचीव करना भी काफी मुश्किल है। इवन दोस्तों हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को अपने जंग फाइटरों को लेके मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संभावित ये मुश्किलों का सामना पाकिस्तान को आने वाले समय में भी करना पड़े। और दोस्तों ये कारणों की वजह से अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जो ब्लॉक 3 बनाने का पाकिस्तान द्वारा बात कहा जा रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को कितने सारे तब्दीली करना पड़ सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के जो जंग फाइटर एयरक्राफ्टों में मुश्किलों का सामना है, उनमें सबसे बड़ा मुश्किल एयरक्राफ्टों के इंजन है। इंजनों के सप्लाई को लेकर भी जहाँ पे एक तरफ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पे इंजनों को काफी कम रिलायबल इंजन कहा जा रहा है। हाल ही में आप लोग रिपोर्टों में ये भी सुने होंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीबन 40% ऐसे एयरक्राफ्ट डाउनडेड है, जबकि इन एयरक्राफ्टों में कई जगहों में एयरफ्रेम में दरार भी दिख रहा है। इवन इसे सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खर्चा करने का आवश्यकता है और एयरफ्रेम के इन मेजर प्रॉब्लम को आने वाले समय में रोकने के लिए भी एयरक्राफ्टों के डिजाइन में तब्दील करना जरूरी है। इवन दोस्तों एयरक्राफ्ट के फ्रंटल सेक्शन का भी वजन को लेकर कई सारे रिपोर्टें आ चुका है, जिसमें अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से चाइना द्वारा निर्मित भारी वजन के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडारों को ऐसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करेगा जो ऑलरेडी फ्रंटल सेक्शन से काफी ज्यादा भारी है। तो दोस्तों फिर भी जो भी हो, पाकिस्तान इतने सारे मुश्किलों के बावजूद मजबूरन जंग फाइटर खरीदने की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। जबकि J-10C एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तान सपना तो देखा है, लेकिन उसे फिलहाल पूरा करने का समर्थ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इवन दोस्तों एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान आर्थिक रूप में असमर्थ हो रहा है और अपने मनपसंद हथियारों को खरीद नहीं पा रहा है, तो वहीं पे भारत का बढ़ता हुआ इकोनॉमी और डिफेंस बजट अब पाकिस्तान के जले पे नमक का काम कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल इंडिया के डिफेंस बजट आने के बाद पाकिस्तान के अंदर कई दिन तक हलचल मचा रहा और पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा होने लगा कि भारत अपने डिफेंस बजट को क्यों बढ़ा रहा है। तो दोस्तों मैं उन लोगों के जानकारी के लिए बता दूं जो इस बजट को लेकर जलन में है कि भारत के पास इकोनॉमिकल पावर है और भारत ग्रोथ की तरफ आगे जा रहा है, बोल के भारत बड़े बजट को एफोर्ड कर सकता है और इसीलिए ही भारत अपने बजट को बढ़ा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ऐसे में एक ही मुहावरे काम आता है और वो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।